नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग अटल पथ मौजूद आर ब्लॉक के सामने पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल 2 रुपए कम हो गया है। ऐसे में क्या मोदी के 400 पार हो पाएंगे? चलिए जनता से जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, क्या मोदी को इस बार वो वोट देंगे, क्या मोदी के 400 पार हो पाएंगे? सर, अब मोदी का गारंटी है कि 400 पार होना है, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो गया है, 2 रुपए कम हो गए, तो क्या हो लगता है आपको कि हो पाएगा 400? क्या उनको 400 पार की गारंटी, अगर उनको अपनी गारंटी पर भरोसा रहती तो वो अभी चुनाव के वक्त में डीजल और पेट्रोल पर 1 रुपया 2 रुपया कम नहीं करते। उनको अपना भरोसा नहीं है तो वो दूसरे को क्या गारंटी देंगे? यानी कि उनको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। एकदम भरोसा नहीं है। बहुमत में इस बार नहीं आने जा रहे हैं। बिजली भी 15 पैसा कम हो गया है। तो वही ना, उनकी अपनी भरोसा रहती तो चुनाव के वक्त ही जितने हथकंडे अपना सकते हैं वो सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं चुनाव के समय। इसलिए कि उन्होंने कुछ किया नहीं, जुमलाबाजी किया, न बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया, न महंगाई कम किया, कुछ किया नहीं। इसलिए वो जो है इस तरह का दे रहे हैं लोगों को, लेकिन झांसे में फिर इस देश की जनता नहीं आने वाली। मोदी की गारंटी है कि 400 पार होंगे, पेट्रोल डीजल 2 रुपए कम हो गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या मोदी का जो गारंटी है 400 पार होने का, क्या हो पाएगा? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन मोदी जी आएंगे जरूर। मोदी जी आएंगे जरूर, यानी मोदी को आप वोट देंगे? नहीं, मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन मोदी जी आएंगे। आप किसको वोट देंगे? मैं अभी ऐसा कुछ नहीं, जब आएगा तो देखा जाएगा टाइम। फिर भी तो होता है ना कि हाँ देने वाले। वो तो प्राइवेसी होती है ना, किसको देंगे। भैया, मोदी का गारंटी है कि 400 पार होना है, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया गया है, 2 रुपए कम कर दिए गए, क्या लगता है मोदी जी आएंगे फिर से? मोदी जी इतना ना आगे बढ़ा दिया ना लोगों को कि जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। जो चाह रहे हैं हो नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या है? तेल का उतार चढ़ाव हो रहा है और क्या है। तो भाई 2 रुपए कम किया गया है तो बचत भी तो होगी ना। 2 रुपया कम हुआ तो 200 रुपया क्या कम हुआ? 2 रुपया कोई कीमत है? 2 रुपए बिजली, 2 रुपए यहाँ पे कम हुआ, 5 पैसे बिजली कम कर दिए गए हैं। हाँ, ये बात तो है कि बहुत कुछ किए हैं और अच्छा है। क्या इस बार मोदी को आना चाहिए? अब तो जनता के ऊपर है। तो आप भी तो जनता में ही है ना। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो डिसीजन तो देना है, ये है कि ना। हम लोग को डिसीजन तो बचत हो रहा है ना। हाँ, बहुत बचत हो रहा है बचत हो रहा है जी। तो मतलब कि जो 2 रुपए कम किया गया है उससे बचत हो रही है, मतलब कटौती तो हो रही है। यस यस यस। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन आने वाला है तो क्या किसको वोट देने वाले हैं, क्या चाहते हैं, बिहार में कौन आना चाहिए? अब दिल में तो मोदी जी है, अब उसको बाद क्या बोल सकते हैं। मोदी की गारंटी है कि 400 पार चाहिए, ठीक है, और पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया गया है, इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मोदी जी का जो गारंटी है 400 पार का, वो हो पाएगा? बिल्कुल होगा। इतना कम कर रहे हैं लेकिन ये इलेक्शन के वक्त ही कम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्रूड ऑयल का रेट सस्ता हुआ तो यहाँ सस्ता कर दिया गया। 5 पैसे उसमें भी कम कर दिए गए, बिजली में भी कम कर दिया बिल्कुल। गया। तो क्या ये जो बचत हो रही है तो उससे कुछ फायदा हाँ, हो रहा है? कुछ तो फायदा होगा अपने लोग को। कुछ फायदा होगा। बिल्कुल। 2 रुपए ही कम है, इससे ज्यादा हो नहीं रहा है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा मोदी जी काम कर रहे हैं ना, तो मोदी जी बेस्ट फॉर आवर इंडिया। मोदी जी बेस्ट। क्या लगता है भैया आपको? मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट है तो आपने तो अभी सुना भी नहीं, आप पहले ही बोल रहे हैं मोदी जी बेस्ट है। वो बोले तो हम सुन लिए, मोदी जी का जो तारीफ कर रहे हैं मतलब बेस्ट है। मोदी जी इसलिए बेस्ट है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनाया, इसलिए बेस्ट है। लेकिन मोदी जी का एक प्लस पॉइंट और बता देते हैं कि मोदी जी हैं, और एक निगेटिव पॉइंट भी बता देते हैं कि अगर जो मोदी जी इस बार आए तो फिर 2025 में लोग जो 40,000 50,000 कमा के पटना, बिहार या दिल्ली कहीं रह लेते हैं वो नहीं रह पाएंगे, उनको घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है उनके आने से। अभी तो 2 रुपए कम कर दिए गए पेट्रोल डीजल। नहीं तो 2 रुपये से क्या ही हो जाएगा? 2 रुपये से कम होने से क्या? और देखिए, और सब किसी की महंगाई बढ़ रही है ना। जो मोदी का जो गारंटी है 400 पार का, क्या ये हो पाएगा? 2 रुपए कम कर दिए गए बिजली और डीजल में भी। एकदम हो पाएगा। एकदम हो पाएगा। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम पर ही सब कुछ होता है, सारा जितना महंगाई कम करना रहता है सब इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। जब वहाँ से कम होता है तो यहाँ भी कम हो जाएगा। वो केंद्र की योजना है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ही नहीं, ऐसे न कहे कि इलेक्शन कैसे है, अब बीच में नहीं होता है। बीच में कहाँ होता है? बीच में तो महंगाई बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ता है? 5 पैसा कम कर दिया आज गया 2 है बार। बिजली में भी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत यानी कि नहीं अब है। क्या लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे? 400 पार 400 पार होगा ही 400 होगा। पार। मोदी जी का सरकार बनेगा ही बनेगा। भैया, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी की जो गारंटी 400 पार का ये हो पाएगा? पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया गया है, इलेक्शन भी आने वाला है। ऐसा तो नहीं लगता है। क्या ऐसा तो नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है? क्या बचत नहीं हो रहा है? 2 रुपए कम कर दिए गए हैं पेट्रोल डीजल में। 10 रुपये बढ़ा के 2 रुपया कम करना।
₹10 बढ़ा के ₹2 कम करना, तो इसका मतलब क्या लगता है कि क्या मोदी जी का जो 400 वाला गारंटी है ये हो पाएगा? ये चुनावी एजेंडा है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना और कुछ नहीं है, लुभावन है बस, यानी लुभावन है, जनता को लुभाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है आने वाले आगामी चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए स्पष्ट किसी की सरकार बननी नहीं है, वो भी जब भी बनेगी फिर वही मिलीजुली सरकार ही बनना तय है। और पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया गया है, ₹2 कम कर दिए गए हैं, बिजली में भी पैसा कम कर दिया गया है, 5 पैसे कम कर दिए गए हैं। तो क्या लगता है इससे बचत हो पा रही है और 400 पार की जो गारंटी हो पाएगा? जी गारंटी फिक्स है, गारंटी फिक्स है, 400 पार हो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बचत हो रहा है। बचत की अलग चीज है, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं ये कंफर्म है। किसी का जरूरत थोड़ी ना रुक रहा है अच्छा, है कि नहीं, हर किसी का जरूरत पूरा हो रहा है। यानी ₹2 से बचत हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स हो रहा है, Of course हो रहा है, और क्या, ₹2 बचत हो रहा है ना। यानी इस बार मोदी सरकार ही बनना चाहिए, केंद्र में मोदी सरकार ही आनी चाहिए। हाँ, सर अभी मोदी का गारंटी है कि 400 पार होना है, ऐसे में बिजली का और पेट्रोल डीजल सबका पैसा कम कर दिया गया है, ₹2 कम कर दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? देखिए मोदी का तो गारंटी ही गारंटी है, उसकी तो बात ही नहीं किया जा सकता। अच्छा अब बाद बाकी किसी की बात तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मोदी तो मोदी है, जी, उसका तो गारंटी ही है। कहीं सोचने यानी मोदी का गारंटी है तो पूछना ही बेकार। आने का भी गारंटी, बिल्कुल आने का भी है, गारंटी है उसका। इस बार वोट आप मोदी को ही देने वाले हैं? बिल्कुल, हम तो सब दिन देते हैं, आज क्या, हम तो सब दिन बीजेपी के ही हैं, आज से नहीं, जन्म से लेकर के आज तक। यानी कि जो 400 पार की गारंटी है ये हो कर रहे हैं एकदम बिल्कुल होकर रही है हर हालत में। और इस बार केंद्र में सरकार भी मोदी की बननी मोदी चाहिए। है ही, मोदी ही रहेगा, अभी उसको हटाने वाला कौन है? हटाने वाला कोई नहीं है, इतने सारे हैं। देखिए आप यहाँ पे बिहार में देख लीजिए, कोई मुकाबला नहीं है अभी उसका। देखिए अब मेजोरिटी की जगह पर कहीं जाइएगा कि भाई ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ तो हर तरह का आदमी है, हाँ, लेकिन जिसकी मेजोरिटी मान लीजिए कि कुछ जाति विशेष पर जाता है, तो उस जगह पर जाइएगा तो जातु समुदाय बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो उसमें नहीं है, नहीं समझे। लेकिन मोदी का मुकाबला नहीं। कि 400 पार हो पाएगा मोदी का? देखिए चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होते ही मतलब हुकूमत की तरफ से जो ये पेट्रोल डीज़ल कम किया गया है, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को पब्लिक देख रही है कि ये एक मकसद के तहत जो है पेट्रोल डीज़ल का दाम कम किया गया है। लगभग 4 साल 4.5 साल तो पब्लिक जो है वो पेट्रोल डीज़ल के रेट से काफ़ी परेशान रही। अब अगर मान के चलिए आप 2-4 महीने के लिए इसको कम कर दीजिएगा तो उससे पब्लिक को उतना राहत कैसे पहुंचेगी? आपको चाहिए कि कंटिन्यूटी लाइए, इसमें कंटिन्यू इसको फ्लक्चुएट करते रहिए रेटों को, ताकि लोग जो है थोड़ा परेशान नहीं हो इसको लेकर के। क्योंकि पेट्रोल का देखा जाता है कि चुनाव के टाइम पर ही इसको चेंज किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है, उससे पहले इस पर किसी तरह की तवज्जो नहीं दी जाती है। तो सरकार को चाहिए कि अगर इन्फ्लुएंस भी करना है पब्लिक को या वोट वसूलना है तो सरकार को चाहिए कि रेट फ्लक्चुएट करे, ताकि पब्लिक थोड़ा आराम महसूस कर सके इससे। आप चुनाव आता है, आप रेट घटा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं ना है कि पब्लिक इस चीज़ को एज अ गिफ्ट समझे। पब्लिक तो जान रही है कि मकसद के तहत है। तो 400 पार का नारा तो डीजल पेट्रोल के रेट कम करने से तो हमको नहीं लग रहा है कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप बिजली में भी कम किया गया है, 5 पैसे कम किया गया है। लेकिन फिर उसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप चुनाव के टाइम पे इस चीज़ को कर रहे हैं, तो पब्लिक इस चीज़ को जान रही है कि आप एक मकसद के तहत इसको कर रहे हैं। तो इसीलिए पब्लिक भी अब समझदार है काफ़ी, उसको किसको वोट देना है और क्या करना है पब्लिक जान रही है। और सरकार को चाहिए कि अगर करना ही है कम तो 4 साल 5 साल जो रहती है उस दौरान कम करे, ताकि पब्लिक कुछ आराम फील कर सके। मोदी का गारंटी है कि 400 पार होना है, ऐसे में पेट्रोल डीजल का भी जो दाम है वो ₹2 कम कर दिया गया है, बिजली का भी दाम 15 पैसा कम कर दिया गया है। ऐसे में आपको लगता है क्या कि 400 पार हो पाएगा? देखिए जो भी चल रहा है उसमें कुछ समझने वाली बात तो नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ₹2 कम होना या 15 पैसे कम होना उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ ये बात और है कि देश को बहुत अच्छे से संभाला है मोदी सरकार ने, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मोदी के अलावा, बस मतलब अभी तक फील्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मोदी का मुकाबला करे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वर्ल्ड को लीड किया है, कोरोना के टाइम पे तो वर्ल्ड को लीड किया है। और एक तरफ से धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज बहुत लोग ज़िंदा हैं, जो कोरोना में बहुत कोई मारे गए हैं, बहुत लोग अभी ज़िंदा हैं, चल फिर पा रहे हैं, तो वो मोदी साहब की देन है। और उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, उनके टक्कर का कोई है भी नहीं जो फील्ड में आ सके, उतर सके। तो जो हो रहा है फ़िलहाल वैसे ही चलना पड़ेगा, चलना ही चाहिए, अच्छी बात।
तो आपने सुना कि लोगों की क्या राय है इसको लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जानते हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, इसलिए जानबूझकर 2 रुपए कम कर दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल में, और बिजली में 15 पैसे कम कर दिए गए हैं जानबूझकर, ताकि लोग जो हैं बरगला जाए। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई आदमी ऐसा है ही नहीं फील्ड में जिसके मुकाबले मोदी जी या फिर मोदी के मुकाबले कोई और खड़ा हो सके, इसीलिए मोदी को ही वोट देंगे। तो आपने जाना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।